मथुरा में करोड़ों का कारोबार, हजारों प्लॉटों की बिक्री, लाखों वर्ग मीटर में कॉलोनियों का विकास। लेकिन जब सरकारी खजाने में पैसा जमा कराने की बारी आई तो कई कॉलोनाइजरों के कदम पीछे हट गए। अब मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने ऐसे बिल्डरों और कॉलोनाइजरों पर बड़ा प्रहार किया है। प्राधिकरण ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 189 डिफॉल्टरों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद बिल्डर लॉबी में हड़कंप मच गया है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को लेकर चर्चा में है। इस बार निशाने पर अवैध निर्माण नहीं बल्कि वे कॉलोनाइजर हैं जिन पर वर्षों से प्राधिकरण का करोड़ों रुपए बकाया बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण से मानचित्र और स्वीकृतियां लेकर कई कॉलोनियां विकसित की गईं। प्लॉट बिके, कॉलोनियां बसीं और बिल्डरों ने करोड़ों रुपए का कारोबार किया। लेकिन आरोप है कि विकास शुल्क और अन्य देय रकम का बड़ा हिस्सा वर्षों तक जमा नहीं कराया गया, यानी कमाई निजी खाते में जाती रही, लेकिन सरकारी पैसा सरकारी खजाने तक नहीं पहुंचा। सालों तक नोटिस, याद दिलाने और इंतजार के बाद अब प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। एमवीडीए ने करीब 189 लोगों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इनमें कई बड़े कॉलोनाइजर और बिल्डर भी शामिल हैं। कार्रवाई सिर्फ डिफॉल्टर घोषित करने तक सीमित नहीं रही। सूत्रों के अनुसार कई मामलों में प्राधिकरण ने स्वीकृत मानचित्र भी निरस्त कर दिए हैं, यानी अब आगे विकास कार्यों और अन्य अनुमतियों पर भी असर पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर वर्षों तक बकाया राशि जमा क्यों नहीं हुई? जब पैसा नहीं जमा हो रहा था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कुछ लोगों को विशेष संरक्षण मिला हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, सरकारी राजस्व का करोड़ों रुपए आखिर कब तक अटका रहेगा? आम नागरिक अगर बिजली का बिल नहीं भरे तो कनेक्शन कट जाता है, पानी का बिल नहीं भरे तो नोटिस आ जाता है। लेकिन जब करोड़ों रुपए का सरकारी बकाया वर्षों तक नहीं जमा होता तो कार्रवाई में इतना समय क्यों लगता है? यही सवाल अब जनता भी पूछ रही है। प्राधिकरण का साफ संकेत है कि अब बकाया वसूली को लेकर सख्ती बढ़ेगी और जो लोग सरकारी धन जमा नहीं करेंगे उनके खिलाफ और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई ने बिल्डर और कॉलोनाइजर जगत में हलचल मचा दी है। 189 डिफॉल्टर, करोड़ों का बकाया और अब सख्त कार्रवाई की शुरुआत। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अब सरकारी खजाने का पैसा वापस आएगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?